तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के प्रीवियस ईयर के पूरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो भी हमारी स्टूडेंट यानी कि छात्राएं हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उनको इस वीडियो से इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ सर, जो आपने क्वेश्चन बताए थे लगभग लगभग वही आए थे। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो आपका पेपर जब भी होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर यानी कि जैसे कि 2023 में जो पेपर हुए इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ 22 से आते हैं, ठीक, कुछ 21 से आते हैं। इसी तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार भी सेम टू सेम वैसे ही होने वाला। जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा इस मॉडल पेपर से वो आपको जरूर तैयार कर लेना। तो आप लोग देख भी लीजिए, एक पेपर आएगा आपका, ठीक है। ऐसे 3-4 पेज का रहेगा पेपर और इसमें इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए प्रूफ के तौर पे बीए बीएससी बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस है, ठीक है। और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और 2 घंटे का समय मिलता है, पूर्णांक 75 का होता है। अब तो 2 ही घंटे का मिलता है, 3 घंटे का समय अब नहीं मिलता, ठीक है। और आपको उत्तर देने से पहले कुछ दिशा निर्देश, मतलब कि क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले कुछ दिशा निर्देश दी जाती है, इनको पढ़ लेना। यहाँ पर यही सब लिखा होता है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है और उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर लिखा होता है। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि गृह विज्ञान की उपयोगिता बताइए, मतलब कि गृह विज्ञान का ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी, ठीक है। एक रामबाण और 100% क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आपका सब्जेक्ट का ही नाम है गृह विज्ञान। तो सिंपल सी बात है कि गृह विज्ञान से जुड़े क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो नोट करिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कराएंगे जिनके आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो गृह विज्ञान में ही क्यों, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे गृह विज्ञान में 1-2 क्वेश्चन तो है नहीं। आप बुक लेंगे, सीरीज लेंगे, क्वेश्चन बैंक लेंगे तो कम से कम उसमें भी 150-200 क्वेश्चन रहेंगे। और 150-200 क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर पाना किसी की बस की बात नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 150-200 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किन के आने की संभावना है, वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि खाद्य एवं पोषण का अर्थ बताइए। खाद्य मतलब जो खाना खाया जाता है, और जो भी भोजन बनता है उसमें से बहुत सारे पोषण और बहुत सारे जो चीज़ें हमारे शरीर को मिलती हैं उनके बारे में लिखना है कि पोषण क्या होता है और खाद्य चीज़ें क्या होती हैं, जो कि एक रामबाण क्वेश्चन पक्का फंसेगा, नोट करिए, ठीक है, पक्का आएगा। अभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ। अगर भोजन पकाना तो उसकी बहुत सारी विधियाँ हैं। तल के पकाया जाता है, ठीक है, और भोजन, ठीक है, तल के पकाया जाता है, और साथ साथ में आपने भाप के माध्यम से मतलब पकाया जाता है, ठीक है। और भोजन बिना मसाले के भी बनाया जाता है, ठीक, मतलब कि अलग अलग तरीके से भोजन जो बनाया जाता है उनकी विधियाँ लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए, आएगा पक्का। अगला कि खाद्य अंकुरण क्या है, क्वेश्चन आने की उम्मीद है लेकिन कम है। खाद्य किण्वन, ये दोनों क्वेश्चन आने की उम्मीद है लेकिन कम है, ठीक है, मतलब 70% ही उम्मीद है कि आ सकता, बाकी नहीं उम्मीद, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पक्का फंसेगा, वृद्धि एवं विकास, जो कि एक रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा फंसता है और इस बार भी निश्चित है कि फंसेगा, नोट कर लीजिए। क्योंकि वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं लेकिन दोनों अलग हैं और दोनों रामबाण क्वेश्चन है, पक्का फंसेगा, नोट कर लीजिए। अगला कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के निर्धारक बताइए। आनुवंशिकता का आप लोग समझते हैं कि आनुवंशिक चीज़ें वो होती है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जैसे कि आपके बाबा जी के थे, दादाजी के थे, पिताजी के हैं, आपके हैं, ठीक है। तो ये वांशिकता हो गई, मतलब कि आपके पूर्वज से वंश से ही चली आ रही जो चीज़ें कुछ होते हैं, जैसे कि आपका हेयर का स्टाइल, फेस का, ठीक है, कटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपके हाइट है, ठीक है, ये सब आपको आनुवंशिक मिलती है। यानी कि जो आपके बाबा जी के थे वो आपके पिताजी के, वो पिताजी से आपके आ गए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 100% गारंटी नहीं लेकिन आने को उम्मीद है। अगला कि पूर्व प्रसव विकास बताइए। पूर्व प्रसव आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं हमारी जानती होंगी, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर प्रश्न का उत्तर जरूर तैयार करें, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनका नोट कर लीजिए और इनका उत्तर मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास अध्ययन की आवश्यकता, यानी कि जब मानव का विकास होता है तो कैसे होता है, उस चीज़ की अध्ययन किया जाता है और उसकी आवश्यकता क्यों है, उसको ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में लिखना है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 60% इंपॉर्टेंट, 60% उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं।
वृद्धावस्था, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। शैशवावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, ये सब कॉमन क्वेश्चन के बारे में तो आपको जोड़ जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। नोट करिए, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा इस बार, ठीक है। शैशवावस्था वाला नोट कर लीजिए, कहाँ पर उत्तर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी अभी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पाचन संस्थान का चरित्र सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब पाचन प्रक्रिया जो हमारे शरीर मतलब कि पेट में होती है, तो उस पाचन जो प्रक्रिया होती है उसके जो संस्थान मतलब जो स्ट्रक्चर रहता है उसका आपको चित्र बनाना। पहले तो आपको लिखना है, ठीक, पाचन संस्थान के बारे में। उसके बाद उसका आप लोगों को चित्र भी छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र बनाइए, मतलब सचित्र, मतलब लिखिए भी, चित्र भी बनाइए उसके बारे में। अगर नहीं लिखेंगे, नहीं बनाएंगे, मतलब आपने लिख दिया नहीं बनाया, तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अथवा करके अगला प्रश्न है कि श्वसन संस्थान का चरित्र वर्णन कीजिए। मेन आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस पे मतलब क्वेश्चन पे फोकस करिए। अति लघुत्तरे, लघुत्तरे, पैटर्न पर, मतलब कि जो आपका ये लघु उत्तरे, दीर्घ उत्तरे, विस्तृत उत्तरे, इस पे मत जाइए। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पे जाइए बस, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट है। और ये श्वसन यानी कि जो सांस लेते हैं, ठीक है, इसके का सचित्र आप लोगों का श्वसन संस्थान जो होता है जिससे हम सांस लेते हैं नलिका के द्वारा, उसका वर्णन करना है, उसके बारे में भी लिखना है और साथ साथ में उसका चित्र भी बनाना है। बाकायदा इसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, चित्र कैसे बनेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है। पहले जान तो लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके इस बार वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न का आपको लोगों का अगर प्रश्न आपको लघु उत्तरे में देखने को मिलेगा तो आपको 7 से 8 नंबर पक्के हो गए। अगर दीर्घ उत्तरे में आया तो आप लोगों को कम से कम 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे कि आहार वर्गीकरण। आहार यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं इसके बारे में आपको लिखना, वर्गीकरण करना, मतलब इसके जो अलग अलग टाइप हैं, सब टाइप्स हैं, उनके बारे में लिखना है। इसका भी उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, मतलब ज़्यादातर आया है प्रश्न, इसलिए बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आहार के शारीरिक कार्यों को विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी कि आहार हमारे शरीर में जो भोजन होता है, ठीक है, मतलब जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, तो उसका शरीर में क्या कार्य होता है, ठीक, ये आपको लिखना है। जो आप खाना खाते हैं, हम खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका शरीर में कार्य क्या होता है उसके बारे में वर्णन करना है, जो कि एक भी रामबाण क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो मानव की जो अवस्थाएं वो बहुत मतलब कि कई सारे स्टेज से होकर मनुष्य बचपन से लेकर, ठीक है, फिर जब मतलब कि बचपन रहता है, फिर थोड़ा यंग होता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसका मैं आपको मानव के विकास के जो मतलब कि मानव की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको 4 होती हैं, वो चारों स्टेज बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बचपन, तीसरा है किशोरा अवस्था और चौथा जो है वो है वयस्कता, ठीक है। ये 4 स्टेज होते हैं मनुष्य के जीवन के, ठीक है। पहले पहले वो शैशवावस्था में आता है, फिर बचपन में आता है, फिर वो किशोरा में आता है, फिर वयस्कता में आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज है जिनके बारे में आपको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि गर्भावस्था के लक्षण व समस्याएं का उल्लेख कीजिए। एक रामबाण क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहे क्योंकि लोग इससे डरते हैं, लेकिन इस शब्द से, इसके बारे में बात करने से, लेकिन ये सब जानना जरूरी होता है क्योंकि ये आपके जीवन पे बीतेंगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो इनके बारे में आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो गर्भावस्था के लक्षण क्या क्या होती हैं और गर्भावस्था के दौरान समस्याएं कौन कौन सी आती हैं उनके बारे में उल्लेख करना, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। अगला है कि बच्चों के शारीरिक व गत्यात्मक विकास के बारे में बताइए, ठीक है। तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे हो सकता है उसके बारे में लिखना, एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, ठीक है। बच्चों के सामाजिक व संवेगात्मक विकास के बारे में लिखिए, ये भी क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसका उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा गृह विज्ञान यानी होम साइंस के पूरा का पूरा मॉडल पेपर, जो कि BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है। और इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, इस मॉडल पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बताया, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, सबके मोबाइल में इंटरनेट है ना, सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, बुक है, तो उसमें से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इंटरनेट सबके मोबाइल में, गूगल पे जाइए, वहाँ पर डालिए
वृद्धि एवं विकास क्या है। जैसे आप डालेंगे आपके समझता उत्तर आ जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मतलब कि उत्तर पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने बता दिए, इनको आपको विशेष करके तैयार करके जरूर जाना है, ठीक है। बाकी हमारी डेली क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ डेली चलते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो इस चैनल पे मिलती हैं। सक्सेस 2 पर डेली क्लास ज्वाइन करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और साथ साथ में आपको PDF भी देंगे, और हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसका नाम है questionpaper.वो डियर स्टूडेंट, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन होकर आप लोग वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ वेबसाइट का नाम, डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये अंडर प्रोसेस है, जो कि अभी चालू हो जाएगी, ठीक है, .in। हालांकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपने स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसी तरह हम आपको तैयारी कराते रहेंगे आपकी, बाकी जो भी कुछ होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।